मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने भगवान के 4 इंस्ट्रक्शन जो सत्तावन सूत्र के पहले 4 थे उन पे काम किया, अब अगली 3 इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। उसका डिटेल्स कंपैरिजन सब हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो आज पहली जो इंस्ट्रक्शन है, एवं रूपस्य आस्वादन अभिन्याय, इस प्रकार भौतिक पदार्थ के आस्वादन को जानना है। आस्वादन को हम समझते हैं टेस्ट, स्वाद आता है खाने में, द टेस्ट, द डिलीशियसनेस ऑफ द स्टफ। और भगवान ने आस्वाद को डिफाइन भी किया स्पष्ट, यंग रूपं पटिच्चोपज्जति सुखम सो मनस्संग। रूप के आधार पर जो भी सुख, मतलब शारीरिक सुख और मानसिक सुख उत्पन्न होता है वो उसका आस्वादन है। मगर हम उसको चिपक के चिपकते हैं, इसके बाद उपादान करेंगे तो हमको आगे गहरा संस्कार बनता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो प्रक्रिया है आस्वादन की, ये प्रतिक्षण होती रहती है जब हमें अविद्या है। तो अब हम यहाँ क्या प्रतिक्षण का हर एक चीज का चर्चा करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल कहा था, हम will sit and scan our past experiences and see the material phenomena, जो रूप के मटेरियल फिनोमेना है, भौतिक पदार्थ है, जिनके प्रति हमारे मन में आस्वादन का भाव बार बार जागता है और हम उनको सीख करते हैं। we will try to identify that as far as possible and then we'll go to the next instruction. तो क्योंकि the very fact that we identify it means we are in a position to do a good introspection, और फिर हम उसको आगे उसके danger and other things we can discuss that. Okay. So I hope it is now clear. So मैं ग्रुप्स बना देता हूँ। So Darsab, in the presentation, then you want also an like a description ki why I consider X to be Aswadan. हाँ, I'm पहले guessing तो अभी हम danger में नहीं जा रहे हैं, I'm guessing, isn't it? हाँ Is that right? हाँ जी जी, अभी डेंजर में नहीं जा रहे, आस्वादन को ही समझ रहे हैं और किस प्रकार हमारा वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करता है किसी भी कारण से। So as distinct from just pleasant, momentary pleasant feeling. So I'm assuming what you're saying is that in the presentation we make that distinction. जी जी, क्योंकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो आस्वादन जब जब हमारे में राग जागता है तो आस्वादन हो ही रहा है, बट हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो उसको हैंडल करने के बाद हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, प्रोसीजर्स, एनालिसिस, सतिपठान, दिस। ठीक है, अब हम एक स्पेशल एक्सरसाइज करें जो मुझे मेरे अपने अनुभव में रहा है कि मेरे लाभदायक रही है, कि दिस मे नॉट बी ए कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग ऑन इट, आई मस्ट मेंशन इट, कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ 1 2 3 जो भी ऐसे वस्तुएं हैं जिनके प्रति आस्वादन करने का मन हमें बहुत बार बार करता है, जो हम बार बार जिसकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो इसका मतलब सामान्य भाषा में कहें उसके प्रति हमारा आकर्षण बहुत स्ट्रोंग है। तो फिर हम उनको उस तरह के आकर्षण से अगर हम मुक्ति पा सके तो काफी रिलीफ हो जाता है हर एक साधक के रूप में साधना की प्रगति के बारे में। तो उस सेंस में हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सर, हम लोगों ने वैसे शुरुआत जब की थी तो शिवेंद्र जी से स्टार्ट किया था हमने, सॉरी दीपक त्यागी जी ने शुरू किया था। सो उन्होंने बोला कि शुरुआत की जो उनका वो था कि वो लूडो प्ले करना, लाइक जब कोविड का टाइम था उन्होंने एक लूडो का एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसके बाद जब वो लूडो का जब कोविड का सिचुएशन खत्म हो गया तो उन्होंने कुछ टाइम डिलीट कर दिया और फिर उसके बाद में स्टिल वो देखते थे कि उनको बहुत टेम्पटेशन होती थी कि वो लूडो को दोबारा से खेला जाए। और उन्होंने करीब 8 से 10 बार उन्होंने उस लूडो के जो एप्लीकेशन है उसको डिलीट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जब धर्म से जुड़े तो उन्होंने देखा कि वो ये वाला जो टाइम जो लूडो के में जो एप्लीकेशन है उसमें
बिता रहे हैं, तो उसको वो होलसम एक्टिविटी में करना चाह रहे थे, बट somehow it was not like he was not able to control his desire to play again and again. But later on, by the end of the conversation, he said that मुझे exactly थोड़ा hearing का problem था. If you can correct me, दीपक जी, कि आपकी मदर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी और कुछ दिनों तक आप हॉस्पिटल में उनके जब वो एडमिट थी तो रहे 4-5 दिन. एंड मैं उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाई हूँ. अगर आप कुछ कहना चाहते तो प्लीज उसको ऐड कर सकते हैं. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूनम जी जी जी. हाँ जी. मेरी मदर की तबीयत फरवरी के टाइम में काफी खराब रही थी और काफी डिटोरेट हो गई थी, तो मुझे उस दिनों उस बीच में जब काफी सीरियस थी तो मुझे हॉस्पिटल में उनके साथ रहना पड़ा. तो धीरे धीरे उनकी मेमोरी जो है वाश होने लगी, जो मैंने देखा. तो मुझे लगने लगा कि धीरे धीरे कि अब मैं भी इस एज में आकर जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनकी मेमोरी वाश होने लगी. ये मुझे लगता है कि यह स्वाधन है. सो इसके साथ हमारे जब हमने ठीक है, हाँ, जब शिवेंद्र जी ने अपना एग्जाम्पल दिया तो उन्होंने 2 तरह से डिवाइड किया अपनी एग्जाम्पल को. एक तो उन्होंने कहा कि पेन और डायरी में उनको बहुत इंटरेस्ट था, और फिर ग्रेजुअली जब उनको हमने और थोड़ा डिस्कस किया तो हमें जानकारी हुई कि हम शायद रूप को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा और उसको डीपली, क्योंकि उन्होंने टमाटर का भी अपना एग्जाम्पल दिया कि उन्हें टमाटर बहुत पसंद है, उनका एज एन ऑब्जेक्ट पसंद थे. तो फिर उनको ये था कि वो टेस्ट में बिलोंग करता है या फिर क्या कहाँ पर लाइक आप उसको कहाँ पर रखे, क्योंकि उनको देखने में भी अच्छा लगता है. सो दैट ब्रॉट टू अ क्वेश्चन कि वो रूप क्या क्या चीज है जिसको हम एड्रेस करें. हम क्योंकि टमाटर डेफिनेटली दिखने में है, बट अल्टीमेटली गोज टू द टेस्ट. अनलेस अंटिल यू टेस्ट, it doesn't give you any that रूप के कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता. लाइक दैट्स व्हाट ये कि डोमिनेंटली इट बिलोंग्स टू द टेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट. सो फिर उन्होंने और उसको इम्प्रोवाइज किया. उन्होंने देखा कि जो फॉर्म है उसमें उन्होंने देखा कि अपने जो उनके फादर हैं उनके साथ जो उनके लिए उनके प्रति जो उनका जो उनके लिए प्यार है, वो देखते हैं कि वो किसी तरह से अपने फादर की किसी भी तरह से वो परेशान ना हो, ऐसा उनका हमेशा भाव रहता है. और सम्मान बना रहे उनका, उन्हें ऐसा ना कोई ऐसे सिचुएशन का सामना पड़े जिससे उनको तकलीफ हो. तो ये एक यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनको he finds himself कि it's in compulsiveness also कि ये अगर नहीं होता है then it becomes very he becomes very restlessness. तो that makes him थोड़ा difficult for him to so that's how he sees his compulsiveness in that. फिर डॉक्टर अनुरागी जी का कहना था कि जो उनको न्यू थिंग्स, जैसे कुछ भी नया चीज पढ़ने में उनको बहुत आनंद आता है, कोई भी नई चीज लर्न करने में उनको बहुत आनंद आता है. एक तरह का इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है जब वो त्रिपिटक का पाठ करते हैं. अगर वो नहीं करते हैं ये सब चीजें या उनको कोई नया चीज नहीं मिलता है, तो देन ऑल्सो इट बिकम्स वेरी
you know, it's kind of addiction for him to experience new things every now and then. So that becomes, though it's a very wholesome act, but still he finds it very कि भाई उनको चाहिए ये वाली चीज हमेशा. So that is one another example which we took. And then Surinder ji has said कि जो जैसे उनके सन है, उनकी फैमिली है, तो जनरली उनका अपने किसी भी कार्य में अगर वो कोई कार्य करते हैं तो उनका उपेक्षा का भाव जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली, मतलब वो उससे ड्रिवन रहते. बट जब उनके सन और उनकी फैमिली के रिलेटेड होता है, अगर कोई भी मैटर आता है उनसे रिलेटेड, कोई भी उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने आप को देखते हैं कि वो जो उसका रेशो है उपेक्षा का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है. और वो बहुत थोड़ा अपने फैमिली के कि भाई उनको वो चाहते हैं कि अपने फैमिली के उनकी वेलबींग बनी रहे किसी भी तरह. तो वो एक वो था उनका, एक एस्पेक्ट ये था कि अपने सन और उनकी फैमिली के लिए बहुत चिपकाव जैसा था. और दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स भी है, जिन्होंने ऑब्जेक्ट्स भी पाते हैं कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रति भी उनका एक पर्टिकुलर चिपकाव है, जो वो चाह करके भी थोड़ा कम नहीं कर पा रहे हैं. कुछ चीजों को तो वो डेफिनेटली रिलिंक्विश कर देते हैं, लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्ट्स है जो कि वो वहां के वहीं रहते हैं, और उनको रिलिंक्विश करने में उनको बहुत डिफिकल्टी आ रही है आज भी. So he's working on it, and it will, because it gives immense pleasure and joy, जब वो अपने चाहे अपने सन और फैमिली के मतलब खुशी को देख करके उनको खुशी महसूस होती है. सो और या चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो उसको भी देख करके उनको ऐसा इट्स अ काइंड ऑफ कि वो बनी रहे वैसा वाला भाव रहता है. और फिर उसके बाद में जो मेरा था, मैंने भी इसी तरह से था कि मेरे लाइक माय डॉग पॉली who is ill for some time, like for last 2-3 years. तो जब वो नहीं थी तो मैंने देखा कि वो पहले, because I used to have dogs before also, I had a gap of 5 years of my previous dog and this Polly. So during those 5 years, I used to cry for having a pet, कि मुझे pet चाहिए. और तो that was really very कि मुझे वो चाहिए. मैं एक सीख करती थी उस चीज के लिए ना कि I want somebody to love, hug and love. So that was very very वो था. But today as I see myself, because I work nowadays, so I found myself very little bit, I take this as जो उसकी अभी तबीयत खराब है, तो I take this as a duty. And काफी हद तक मैंने इसको बैलेंस किया, इस थॉट को कि मुझे ये ठीक चाहिए या इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए. उस थॉट को मैंने काफी कंट्रोल किया है. फिर भंते जी का भी ऐसे उन्होंने शुरुआत किया था कि सेम उनका, like his father is also ill, and since he's here for this very reason, so initially उनको ये था कि जब वो अपने फादर के ध्यान रखते थे तो उनको ये लाइक जो उनकी प्रोग्रेस थी उनके लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती थी, कि जब उनको जब कि वो ठीक किस तरह से रह पाए, अगर हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो कांस्टेंट चेक रहता था. सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो, उन्होंने आगे और भी बताया कि जैसे कुछ साधक उनसे मिलने आते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उसके
लाइक उन्होंने या तो कोई क्वेरी या उनके प्रति उन्होंने कोई क्वेश्चन इम्पोज किया उनसे उन पर, तो he constantly think of those questions and keep on researching till he finds something. So there is a there is no dropping of that thought of कि भाई उनको ये properly question को answer करे, या so there is a compulsiveness also behind that particular thought कि वो even Dhamma से related query को ही solve करते हैं, but he do lot of research, but still there is a compulsiveness and he is not able to drop those thoughts of giving him the perfect answer. So that's, I think so, was from our side. बट एक और चीज थी सर मेरे को, जो हमारे को लगी थी, जो कि दैट देयर इज हालांकि हम लोगों ने ये हमारे ग्रुप में डिस्कस किया कि वेयर वी बिकॉज वी नॉर्मली इन जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें हम भी कॉन्स्टेंटली मेक गोल्स एंड गोल्स फॉर हमारे अपने लिए कुछ गोल्स बनाते हैं, तो वो कैसे उनको कहाँ प्लेस करेंगे अगर, बिकॉज वी दैट आल्सो नीड्स पैशन, दैट आल्सो नीड्स सम थोड़ा सा उसमें भी आपको इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. सो दैट्स या सर म्यूट पे आप. I'll try to bring some more clarity into it. जो हमने ये सब डिवीजन किया है, रूप का, वेदना का, संज्ञा का, संखार का, विज्ञान का, या मैंने नहीं किया है, भगवान ने सब डिवीजन किया है. उसको जब हम इस सेंस में देखते हैं, आस्वादन के सेंस में, पहले भी चर्चा हुई थी कि किसी भी, हम कह सकते हैं रूप का आस्वादन भी तो वेदना के कारण से होता है. So, but we are trying to separate it out. Why? There is a specific reason that we want to identify क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति बहुत strong obsessive relationship है हमारे, और उस obsessive relationship, I mean considering the fact that we are all seekers, we are earnest meditators, so that there will always be an element of righteousness, an element of duty, an element of responsibility associated with that. So we have to, in spite of that, we are trying to see that. Okay. Now we are not considering things which are non-material in this region, because non-material things like thoughts or perceptions or habit patterns, they also have very strong impact on us, but we artificially decided that we'll consider them separately, ताकि रूप के बारे में भी क्लैरिटी हो, और अगर किसी रूप के प्रति हमारी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आस्वादन की, बार बार उस तरह के हमारा मन उस तरफ खिंचा चला जाता है, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, एक तरह के व्यक्ति हो, so then we can see that, and then once we see it clearly, then we're all very well versed in the teaching, तो danger अपने आप मालूम पड़ जाएगा, and then we'll be able to work towards it. अगर हम इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करते तो we brush everything under the same color, और वो जो बड़ी चीजें हैं वो अगर हमारे ध्यान में नहीं आती, उस पे एक्शन नहीं हो पाता. और मैंने देखा है कि अगर आप बड़ी चीजें जिन पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपका, मुझ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, अगर मैं उनको पकड़ लूं और उस पे काम करूं, तो there is a substantial reduction in suffering, and I have noticed it with me, with many other people. So that is the whole idea. There's obviously nothing hard and fast about it. It's all our own way of अपने को समझाने का एक तरीका है कि हम इस तरह से काम करेंगे तो इस तरह से हमें लाभ. जैसे भगवान ने इतने सारे तरीके बना दिए, महाभूत देख लो, बाहरी आयतन देख लो, भीतरी आयतन देख लो, वेदना को अलग से देख लो, 4 आर्य सत्य के माध्यम से देख लो, या 3 ग्रेटिफिकेशन आसाधन के माध्यम से देख लो,
so many different ways Buddha is trying to explain to us कि हम पारंगत हो जाएं उसको हर तरह से देखने में. Obviously, if we follow one paradigm, we gain lot of ground will be built up. एक भी paradigm अगर हम काफी आगे चल जाएं तो stream entry तक ले जाएगा. But we can work on it further and further and get to great it. So Buddha's teachings has been so widespread. तो कई बार आप मैं कई बार खुद I really wonder because in every such sutta where he describes about himself, he will say, I did not declare myself to be fully enlightened till this was achieved. Now this statement you will find written in Four Noble Truths. This statement you will find written in this. This statement you will find written in many other suttas where other descriptions, independent origination is mentioned. तो वो इसका मतलब उन्होंने वो सब करके देखे. Only then he said, okay, I am enlightened. So that shows the greatness of the teacher and the example he has set before us. Before we jump the wagon, come to conclusion and say, बहुत हो गया. Of course, it makes task difficult, surely, but it makes task worthwhile doing. We can see how these things are helping us. कई बार हमको false assurances मिल जाती हैं because of lack of deeper investigation. कि काय देखी तो समझ में आ गई और ये भी कोई शीलवत परामर्श भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है टीचिंग के बारे में, तो मैं तो स्ट्रीम एंट्री हो, आई हैव एंटर्ड द स्ट्रीम एंड you can then rest on your oars. Complacency may set in. And if you say, no, ये भी check कर लो, dependent origination भी check कर लो, आस्वादन भी check कर लो, तो पता चलता है गड़बड़ है. 70 ठान करो, ये तो है ही नहीं, ये तो बात ही नहीं है. कहेंगे कि प्रिय वेदना जो है, that should look as painful, अरे बाबा, ये होता ही नहीं है. So when you study in such a manner, you are forced to be more and more scrupulous in our practice, ताकि हमारी practice में कहीं वो prematurely रुक ना जाए. तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा करना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा. और किसी को कोई चीज पसंद आएगी, किसी को कोई चीज पसंद आएगी. And this is very well known. ये जो आस्वादन और डेंजर और ये बड़ा सिंपल पैराडाइम है, बहुत आसान है. हम देख सकते हैं मेरा किस में आस्वादन, किस चीज में मैं सीख करता हूँ अपने जीवन में. It could be object, it could be some feeling, and you will see their feelings can be have a different impact. It could be perceptions. मेरे जैसे लोग के लिए तो perception is a huge problem. Strong attachment to certain perceptions. And if I just work on Satipatthana mode in the traditional manner, observing the arising of mind, mental states, and passing away, there's no problem whatsoever. It's absolutely still, absolute still. But when that situation arises, that particular situation, and the perception is triggered, man, it creates a turmoil. But that doesn't happen all the time. So I can remain in a state of make-believe world. तो इसलिए ये जो भगवान ने हमको इतने सारे आयाम बताए, वो हमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं है, हमारे को इंश्योर करने के लिए कि हम सचमुच में धर्म को हमको समझ में आया है और सचमुच में लिबरेशन हमारा आगे बढ़ रहा है. And that's how I look at it. Many times I also feel कि my friends, brothers, sisters, daughters, sons, whatever you say, they must be wondering क्या करे जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, एक के बाद एक ऐड करे जा रहे हैं. हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी कर दी. मानते जी, मेरे मजाक में कभी कह भी देते हैं, यार तो मुश्किल करे जा रहे हैं हमारे लिए, हमने तो सोचा था काफी हो गया. So that's true. I also feel it sometimes. But then I hold on कि नहीं, अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत अच्छा रहेगा, because we'll कोई ना कोई चीज तो अटक जाएगी हमारे, एक ना एक बात तो समझ आ ही जाएगी. And then we'll be able to continue our progress. So ये subdivision करना, it is artificial. There's no doubt about it. But it has a value. I know it for sure. That's why I'm suggesting that you put it in that manner. I hope that will settle many other questions. So now we have group 2. That's a briefly before the group 2 starts. ये intellectual stimulation को कैसे करें? What is your sense? जो डॉक्टर साहब ने हमें example दिया था. No, we will see it. It could be either sankhara or habit, or the perception. So we'll have to see more, probe it more deeply and find out क्या है. वो उन दोनों में बहुत ज्यादा strong interface रहता है, तो उसको distinguish करने में तो और उसको deeply study करना पड़ेगा.
हाँ जी, ग्रुप नंबर 2। तो हमारे ग्रुप में दीपक जी, अवनीश जी और शर्मा जी और माई सेल्फ, लार्जली हमारा डिस्कशन, वी वर ओनली ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वेयर वी जी। सी प्लेजर. तो लार्जली majority we identified that we have excessive attraction towards person. So that was the conclusion. Without taking names, I'll just put it across. जैसे there was पहले, and the gratification also, what we observed is changes according to the condition. कभी पहले बहुत होता था और वो बदल गया, but towards a certain person, people only. जैसे कि पहले था gratification with towards their own children or daughter-in-law. वो जैसे जैसे वो बड़े हुए और उनका लाइफ में बहुत सारे बिजी शेड्यूल होने लगा, तो नाउ दे सीक ग्रेटिफिकेशन टुवर्ड्स द ग्रैंड चिल्ड्रन, कि वो चाहिए साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड देयर इज अ फील गुड, आई मीन देयर इज अ प्लेजर व्हिच दे सीक इन इट, कि स्पेंडिंग टाइम विद द ग्रैंड चिल्ड्रन तो अच्छा लगता है. सेकेंड इज द हैविंग ग्रेटिफिकेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स even after marriage and everything, like because of the past conditioning and during your youth you must have had a lot of affairs or everything. तो वो बार बार वो एक रहता है कि काश, like you know, I could meet up with this person and like you know, I would love to spend time, not just love कि चाहिए. So there is a kind of an opposite attraction towards the other gender as an infatuation. The third point is again towards the person, is like you know, towards, I mean, your own wife, both physically and mentally there is an excessive attachment, and there is a kind of a how do I put it across this word, excessive attraction is what I would want to just put it across, like you know, there's a lot of seeking pleasure both, and third is like again, if I could say, like yeah, due to a past perception, I will not get into the perception as such, but there is an attraction towards a person, and in spite of knowing there is a danger, still there is a seeking of pleasure and taking delight, even though there is no physical company as such, not in a wrong way, but love to be in the company of this person as such. So there is a lot of attraction, ki kash I could spend some time with this person and have a very good company, so that there is a lot of delight in that. And one more thing is which is also, now I wanted to ask you, these are the largely what we discussed, then rest is like we just subdivided and we need clarity on it. Is this the right thing? Does it go along with Rupa? One is like learning, कि fascination for books, कि और पढ़ना है, और मुझे ये I want to learn AI और डिजिटल मार्केटिंग, मन नहीं भरता है, लाइक और पढ़ना है मुझे, और ये चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ डिलाइट इन दैट, कि सारा टाइम उसी में निकल जाता है कि मैं और क्या पढूं. It can be to do with something to do with your own profession, or it can be to do with the spirituality. And the other thing is like now related to job. I wanted to know कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं और क्या करूं, मुझे और ये भी करूं. अभी इट इज नॉट देयर नाउ, बट पहले ऐसे लगता था कि और क्या काम करूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. So that kind of a seeking pleasure in that, I had this kind of a very too much of a like you know, चाहिए kind of a thing. And other thing is cleaning habit, very bad habit of all the time, like कुछ काम कर रही हूँ and like I wanted to clean my platform, खत्म ही नहीं हो रहा है काम, but I will like I'll seek pleasure in cleaning it. Or decoration item, there's an excessive attraction towards decorating at home, कि ये करो, like even early in the morning I'll get up 4 o'clock, अगर नींद नहीं आ रही है तो I'll start like you know, doing some kind of a, but again this is very seasonal kind of a thing. When there is some festivals or something, I'll go overboard on it. Then I mean attraction towards shopping. One more thing which just came into my mind is when now I don't watch too much of TV programs, but whenever I watch, whether it's to do with spiritual programs or to do with web series, तो अगर 15 दिन अगर मैं कुछ वॉच कर रही हूँ तो आई विल स्पेंड द एंटायर डे
going overboard on it, and there is a lot of pleasure which I seek in watching it as such. Fourth thing, what we want to ask is, how does money also come into Rupa? Because जिसके पास बहुत पैसा रहता है, तो they will love to काफी सारे मकाने खरीद लेते हैं, या कोई रेनोवेट करते ही जा रहा है, हर साल या हर 6 महीने के बाद में वो घर रेनोवेट कर रहे हैं, even if it is not required, goes overboard. So that we wanted to know, sir, and also to do with food, कि मीठा चाहिए ही चाहिए. Does it also come into the Rupa as an object? Sweets, although it goes to taste, but still we just wanted to. Yeah. That's, as you rightly said, that goes to taste. Okay. Other things which you have said, which they will come under other categories, because Rupa we are clearly defining as in a particular manner, material phenomena, bhautik padarth, simple, right? The obsession of buying houses, for example, that is a material padarth, of course. You're obsessed with having house, so you're 1, 2, 3. I know many people who just keep on doing that. So that's an obsession, of course. So that is a Rupa, a physical form. So people put it like that. Obsessions can be of various kinds, and they will fall under different categories, which we'll see as we proceed further. Then thoda sa aur clarity ho jayegi. I'm not assuring ki absolute clarity ho jayegi, because there is always a kind of overlap. तो वो तो होगा ही, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो डोमिनेंट हमारे ऑब्सेशंस हैं, डोमिनेंट हमारे सीकिंग है, डोमिनेंट ग्रेटिफिकेशन जिससे ऑब्जेक्ट से मिलती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, और फिर बाकी चीजें हम, आई एम श्योर वी आर ऑल, इतना हम चर्चा कर चुके हैं, danger and other things, you will automatically be able to look at it. Once we identify it, everything else will come. I am confident of that. So value of money, Sharma ji raised this question. Paisa, so we'll discuss it. We like, it has two components, because money by itself has no value. Okay. You have to see that what do you do with that, isn't it? So we'll discuss it. We'll discuss it, because it's not a clear-cut case of a Rupa. That's what I'm trying to say. Okay. So what about learning or anything? That also is not a Rupa, isn't it? It's not a material entity. Okay. So it can be called as Sangya or the Sankhara, and we can look at it in that manner. Okay. So these are the only 3 things which we wanted to clarify. Okay. Rest all we discussed. Thank you. Group 3. Didi, Bharti Didi. Yeah. Our group has Dipti, Sangeeta ji, Nikhil, and Preeti. Darsa was there in between, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन हुआ, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल बारे में भी क्लियर हुआ. तो इसलिए जो नॉन मटेरियल आस्वादन जो है उसकी मैं बात नहीं करूंगी, मटेरियल आस्वादन की बात करेंगे. और जिसमें दीप्ति ने शुरुआत की थी कि उसको वैसे बॉडी पसंद है, अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, मगर वो नहीं जो जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग करते हैं. आई विश आई कैन शो माय मसल. तो वैसे बॉडी नहीं पसंद, मगर ऐसे पसंद जो फिजिकली बहुत अच्छे फिट हो, एंड शी कैन व्यक्ति को देख के वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि हाँ ये व्यक्ति है जो अपने शरीर को फिट रखता है, और जो अपने शरीर को जैसे बॉडी बिल्डिंग में जाता है उनको भी वो आइडेंटिफाई कर सकती है. तो उसको वो बहुत पसंद है, और इन द सेंस के अप्रिशिएट भी करती है. एम आई ऑल राइट दीप्ति इन yes conveying your idea? फिर संगीता जी को, sorry, is it just appreciation or is it tendency to be more with such people more than others? Yes sir. So वो हमने वो वाली बात आगे नेक्स्ट स्टेप उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, बट थोड़ा मैंने अपने ग्रुप में बोला था कि लाइक आई वुड actually seek out such people and even judge people between non-exercise type people, well exercised and bodybuilders. So that's it was just to make sure that the
connection is established. Okay, next. That's संगीता जी का कहना था कि उनको शूज के लिए बहुत प्यार है, तो वो विंडो शॉपिंग करेंगे मगर लगे कि हाँ ये शू अच्छा है, तो बहुत अपने पास ऑलरेडी काफी सारे पेयर्स होती है तो भी वो खरीदेंगे। और कई दफे वो इंतजार करेंगे कि सेल आएगा तो ये मैं जरूर ले लूंगी। एंड देन अपनी एक टेंडेंसी होती है कि मैं शूज खूब सारे खरीदूं, और बहुत अप्रिशिएट भी करती है अलग अलग प्रकार के शूज को। तो इनको शूज के प्रति बहुत ज्यादा आस्वादन है। और निखिल जी का भी सिमिलर, मगर वो शूज इनको पसंद थे, अब उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं है जो स्पाइक्स हो और ऐसे हो जिससे वो एक्सरसाइज कर सके और इस प्रकार के हाइकिंग पे जा सके, इस प्रकार के शूज में बहुत इंटरेस्ट था। मगर अगर वो इशू बहुत एक्सपेंसिव होंगे तो वो नहीं लेंगे, अगर उसकी कीमत कम है तो वो जरूर लेंगे, ऐसा इनको था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ऐसा नहीं है। ऐसे निखिल ने कहा, एम आई ऑलराइट निखिल? यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? नहीं जी, बराबर, ठीक है। प्रिया भी हमारे साथ थे। प्रिया का था कि जो लकड़ी के खिलौने होते हैं, खास करके जो लकड़ी के बनाए गए होते डेकोरेटिव आइटम्स, उसका इन्होंने बहुत शौक है। तो वो चाहेंगी कि वो जैसे देखे तो चाहेंगे कि वो खरीदे उसको। नहीं खरीद सकते हैं तो वो नहीं खरीदेंगे, मगर आस्वादन रहता है कि मैं खरीद लूं, मैं खरीद सकूं, मैं इनको इकट्ठा करूं। तो वो एक आस्वादन इनको इनका रहता है। एम आई ऑल राइट प्रिया? प्रीति प्रिया, आई एम सॉरी प्रिया, आई एम वेरी बैड एट नेम्स। थैंक यू प्रिया। मेरा मटेरियल एस्पेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके बाद नॉन मटेरियल पे भी मैं आई थी। और एक बच्चा है जिसका पार्शियली हम देखभाल भी करते हैं, तो मेरे ऑफ कोर्स मेरे परसेप्शंस है, बहुत स्ट्रांग परसेप्शंस है कि इस तरह से बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, तो उस वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग आस्वादन है। और जिससे मुझे परेशानी भी होती है, आई नो जब वो परेशानी होती है तो मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे दुख लग रहा है, ऐसा नहीं हो, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये भी मेरा है। और इन जनरल भी बच्चों की तरफ मेरा थोड़ा आस्वादन है कि इनके साथ कोई माल ट्रीटमेंट होती है तो मुझे बहुत पेन होता है। कुछ परसेप्शन की भी इसमें बात आती है, जो दर साहब ने कहा कि हम अभी परसेप्शंस की बात नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट हमारा सबका कहीं ना कहीं मटेरियल जो चीजें है उसकी तरफ का जो आस्वादन है उसको आइडेंटिफाई करने की हमने कोशिश की थी। एंड आई सपोज इफ आई एम नॉट डूइंग इट टू फार, हमारे ग्रुप में क्लैरिटी हो गई कि हम अभी के समय पे, आज के समय पे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कौन सी चीजें हैं जिस आस्वादन की बात कर रहे हैं, और परसेप्शंस और मेमोरीज और ये सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। वो क्लैरिटी हमारे ग्रुप में अच्छी हो गई, ऐसा मेरा असेसमेंट है। Thank you. Thank you very much. Thank you. So I think we must have benefited from sharing of various kinds of objects and personalities with which we seek, जिनको हम seek करते हैं actively, no? And that gives us gratification, no? And once we identify it clearly for us, then everything else actually follows. इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग, हमारा बैकग्राउंड काफी बन चुका है अब। हम समझते हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये रूप अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्मा है। We are absolutely saturated with that understanding कि ये जो है, उस जो भी रूप है जिसके प्रति
किसी भी तरह का ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाएगा, और उसके बाद अटैचमेंट तो दुख का कारण है. And it doesn't have any, I mean, here it's not mentioned in that sense. Viparinama Dhamma has a different connotation that is subject to change according to laws of nature. It's not within my control. तो अगर हम इस बात को ठीक से समझ जाएं, then उसकी ये उसका जो ड्रॉबैक कह लीजिए, शॉर्टकमिंग कह लीजिए, डेंजर कह लीजिए, but you know, Adina word is translated different. That becomes quite obvious. And अगर हम उसको उस तरह से इंटरप्रेट करने लगते हैं कि हाँ ये मेरा इस रूप के प्रति स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है सीख करने की, और मुझे मालूम है कि वो ऐसा ऐसा है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो मुझे दुख देगा, अगर मैं अटैचमेंट को कम नहीं करूंगा तो दुख होगा. एंड देन द मोटिवेशन टू रिड्यूस अटैचमेंट, एंड दैट इज एसेंशियली द following the eightfold path, because that is basically, it means giving up that attachment, Chandaraga Vinayo, putting aside it and then completely uprooting it. शुरू में तो है पुटिंग असाइड का मतलब हुआ कि हम सेंस रेस्ट्रेंट रखें, अपना इंद्रियों को संवर करें ताकि उस डायरेक्शन में खींचे ना चले जाएं, और फिर उससे काम तो काफी नहीं होगा, देन यू हैव टू uproot it. Uproot it is through eightfold path, really practicing the eightfold path to its completion, and then we can uproot the tanha and uproot the raga, or uproot the tendencies of gratification in objects. So this is what is really the root which Buddha wants to tell us. And I think if once we understand the first part, the other parts, I don't think there's much need for any further discussion on that. तो अगर कोई और कहा, आपने गीता जी आपने हाथ खड़ा. While we were discussing, we also spoke about, especially when there is an excessive attachment towards a person. Is it like because of the expectation? So is that also like, you know, does this expectation leads to this attachment, or are we, you know, when we come to sanya, this will become clear, and sanya and sankhara, when we come to that, it become clear. So we'll keep that question pending. Okay. Okay. It will become clear. There can be multiple reasons for it. Perception can be one reason. The expectation of certain kind can be some reason, and in some cases, misplaced karuna can be a reason. I've seen that also. So we have to really have a strongly penetrative observation to find out क्या हो रहा है. उतनी आसानी से पता नहीं चलता है. ये ग्रॉसली पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कुछ है, और उसका कारण क्या है वो देखा जाता है. That we can break it up. वो भी करना जरूरी है, इसीलिए भगवान ने 5 स्कंद बताए. अगर एक से काम चल जाता तो क्यों कहते? So we'll do that in a graduated manner. So if all this is clear, then we can move to the next khanda. Is this okay? Is this